हेलो एवरीवन, मैं आपको टाइप 10 में 5 क्वेश्चन करा चुका हूँ। आज उसी से आगे स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 से। और पीडीएफ का लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से उसको डाउनलोड कर लेना। क्वेश्चन नंबर 6 हेलो। क्वेश्चन नंबर 6, द पॉपुलेशन ऑफ ए टाउन इंक्रीज एवरी ईयर बाय 4%। किसी टाउन की जो जनसंख्या है वो हर साल 4% क्या हो जाती है, बढ़ जाती है, इंक्रीज हो जाती है। इफ़ इट्स प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ 50,000, अगर उसकी प्रेजेंट पॉपुलेशन 50,000 है तो देन आफ्टर 2 ईयर इट विल बी, तो 2 साल बाद उसकी कितनी होगी। मैंने आपको पिछली क्लास में इसका मैंने डिटेल भी बताया और मेथड ये भी बताया कि इसको शॉर्ट में कैसे कर सकते हैं। तो 4% इंक्रीज हुई है, पहले साल भी 4% इंक्रीज हुई और दूसरे साल भी 4% इंक्रीज हुई। तो 4% की फ्रैक्शन होती है कितनी, 1/25। यहाँ पे भी कितनी होगी, 1/25। तो मान लेते हैं पहले साल की शुरुआत में 25 थी, तो 2 साल बाद वो 1 साल बाद कितनी हो जाएगी, 26 हो जाएगी। ऐसे अगर शुरुआत में यहाँ पे 25 थी, दूसरे साल के शुरुआत में अगर 25 थी तो कितनी हो जाएगी, लास्ट में 26 हो जाएगी। ओवरऑल वो 2 साल में 625 से कितनी हो जाएगी, शायद 676 होता दिखा है, 26 गुना 26। तो यहाँ पे 625 रिप्रेजेंट कर रहा है किसको, 50,000 को। तो 676 किसको रिप्रेजेंट करेगा, ये पूछ रहा है हमसे। तो यहाँ पे एक यूनिट की वैल्यू आएगी कितनी हमारे पास, 80। तो 676 की कितनी होगी, गुणा में कर देंगे 80। एक यूनिट की वैल्यू 80 है तो 676 तो यूनिट ही है ना, गुणा में 80 करेंगे तो 0, 8 6 48, 8 6 48, 4 का 80, 56, 6 का 80। तो इसका ऑप्शन कौन सा करेक्ट होगा, सी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। 54,080 है नहीं। क्वेश्चन नंबर 7, ए मैन रिसीव 8,80,000 at his annual salary at 2007, which was 10% more than his annual salary in 2006। ये कह रहा है कि 2006 की वजह जो 2006 से क्या दे रहा है वो 2007 में उसको वो 8,80,000 रुपये सैलरी दे रहा है, जो कि 2006 की सैलरी का 10% ज़्यादा है। तो बताओ कि उसकी 2006 में सैलरी कितनी थी। क्वेश्चन नंबर 7, बात 2006 की और 2007 की नहीं है। यहाँ पे बात यह है कि पहले साल से दूसरे साल 10% ज़्यादा मिल रही है, तो 10% की फ्रैक्शन क्या होती है, 1/10। तो मान लेते अगर शुरुआत में उसको 2006 में कितनी मिल रही थी, 10 मिल रही थी, 10 यूनिट मिल रही थी, तो 10 का परसेंट होता है 10। अगर हम 10 का 10% निकालेंगे तो 1 होता है, तो 2007 में कितनी हो जाएगी, 11 हो जाएगी यूनिट। अगर उसकी सैलरी 2006 में 10 यूनिट थी तो 10 का 10% इंक्रीज होने के बाद 11 हो जाएगी। और इसकी वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 11 यूनिट की वैल्यू दे रखी है हमें कितनी, 8,80,000। एक इतनी जीरो है ना, 1 2 3 4, हाँ। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 80,000। तो यहाँ पे गुना कर देंगे, अस्सी 80,000 से यहाँ पे गुणा करेंगे तो कितनी आएगी हमारे पास, 1 2 3 4 5, 8 लाख रुपये आ जाएगी। तो उसकी 2006 में जो सैलरी थी ना वो थी 8 लाख रुपये। क्वेश्चन नंबर 8, द प्रेजेंट पॉपुलेशन ऑफ ए विलेज इज 6,600।
एक पॉपुलेशन की जो प्रेजेंट, एक गांव की जो जनसंख्या है ना प्रेजेंट में, वो है जो भी दे रखी है, इट हैज़ बीन इंक्रीज एनुअली एट द रेट ऑफ 4%, और उसकी हर साल कितनी बढ़ जाती है, 10% बढ़ जाती है। वॉट वॉज द पॉपुलेशन ऑफ द विलेज 2 ईयर अगो, तो 2 साल पहले उसकी कितनी पॉपुलेशन थी। साल कितने दे रखे हमें, 2 साल। क्वेश्चन नंबर 8। अब 4% वो हर साल इंक्रीज होती है। पॉपुलेशन पहले साल मान लेते 4% इंक्रीज हुई, फिर दूसरे साल भी कितनी इंक्रीज हुई, 4% हुई। तो 4% की फ्रैक्शन 1/25, यहाँ पे भी 1/25 मान लेते हैं। पहली साल की शुरुआत में उस गांव की जो जनसंख्या थी वो 25 थी। अब 4% इंक्रीज होने के बाद कितनी होगी, 26 होगी पहली साल। फिर दूसरे साल भी ऐसी मान लेते 25 थी, तो लास्ट में कितनी होगी, 26 होगी। ओवरऑल 2 साल में 625 से कितनी होगी, 676 होगी। अब 676 की वैल्यू हमें दे रखी है कितनी, 67600। तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 100, और इधर पुट कर रहे होंगे जब हम इसको मल्टीप्लाई 100, तो 62,500 आएगा इसका आंसर। इसकी जो प्रेजेंट में पॉपुलेशन है वो कितनी है, 62,500 है। ये था हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा, 8वां। क्वेश्चन नंबर 9, द वैल्यू ऑफ ए मशीन डेप्रिशिएट्स बाय 5% एवरी ईयर। किसी जो मशीन की कीमत है वो हर साल 5% कम हो जाती है, डेप्रिशिएट्स डिक्रीज हो जाती है। इफ़ इट्स प्रेजेंट वैल्यू 2 लाख, इट्स वैल्यू आफ्टर 2 ईयर विल बी, तो 2 साल बाद कितनी हो जाएगी। क्वेश्चन नंबर 9, तो पहले साल 5% डिक्रीज हुई, किसी मशीन की कीमत पहले साल 5% डिक्रीज हुई, और दूसरे साल भी कितनी डिक्रीज हुई, 5% डिक्रीज हुई। 5% की फ्रैक्शन पता है कितनी होती है, 1/20 और 1/20। तो मान लेते शुरुआत की, पहले साल की शुरुआत में उस मशीन की कीमत 20 थी, तो अब कितनी होगी, 19 होगी। फिर दूसरे साल भी शुरुआत में अगर 20 थी तो लास्ट में कितनी होगी, 19 होगी। तो ओवरऑल वो 400 से कितनी होगी, अब 381 होगी। 361 होता है ना, 361 होता है शायद, सॉरी यहाँ पे 361 आएगा। तो हमें 400 यूनिट की वैल्यू कितनी दे रखी है यहाँ पे, 2 लाख, 5 जीरो है ना, 1 2 3 4 5, 1 यूनिट की वैल्यू कितनी निकाल लेंगे हम यहाँ से, तो 2 जीरो से तो 2 जीरो कैंसिल होगी। अब 4 बराबर है 2000 के, तो 1 यूनिट की वैल्यू आएगी 500। यहाँ पे 500 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो अगर हम यहाँ पे मल्टीप्लाई कर रहे होंगे ना, तो 0 0 5 30 और 15 18, 1,80,500 आ जाएगी इसकी पॉपुलेशन। 1,80,500, ये ऑप्शन इसका करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 10 कह रहा है द वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी डिक्रीज एट एवरी ईयर एट द रेट ऑफ 5%। एक प्रॉपर्टी की जो वैल्यू है वो हर साल कितनी घट जाती है, 5% घट जाती है, डिक्रीज हो जाती है कीमत जो है। इट प्रेजेंट वैल्यू 4 लाख, मतलब 4,11,540 रुपये है। तो वोट वॉज दी वैल्यू ऑफ 3 ईयर अगो, तो 3 साल पहले बताओ कितनी होगी। अब 5%, थोड़ा टाइम लगाएगा, 5% पहले साल 5% डिक्रीज होती है प्रॉपर्टी की वैल्यू, जो कीमत है उस। दूसरे साल भी उस प्रॉपर्टी की कीमत में 5% की कमी आती है, और तीसरे साल भी 5% की कमी आती है। 5% की फ्रैक्शन आपको पता है कितनी होती है, 1/20, 1/20 और 1/20। तो मान लेते हैं पहले साल की शुरुआत में उस प्रॉपर्टी की कीमत 20 थी, तो अब घट के कितनी होगी, 19 होगी। दूसरे साल भी शुरुआत में 20 थी, तो लास्ट में 19 होगी। तीसरे साल की शुरुआत में अगर 20 थी, तो लास्ट में कितनी होगी, 19 होगी। तो 8,000 से कितनी होगी वो, 6 8 5 9,
अब इसकी वैल्यू हमें कितनी दे रखी है, यहाँ पे दे रखी है हमें 4,11,540, 4,11,540। अब इसको हमको डिवाइड करना है इससे, तो यहाँ से 1 यूनिट की वैल्यू हमारे पास 60 आएगी, तो यहाँ पे मल्टीप्लाई कर देंगे 60 की, तो 0 0 0 और 0, तो 4,20,000 हो जाएगी सर। यह 8 6 48 गलत लिख दिया मैंने यहाँ पे। तो उसका ऑप्शन करेक्ट होगा डी। बाकी करेंगे नेक्स्ट क्लास में।